भाई मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुल्हन के लिए कुछ ड्रेसेस खरीदने हैं, कुछ ज्वेलरी खरीदनी है। और आई स्वेयर ख़वातीन की शॉपिंग का मुझे कोई तजर्बा नहीं। प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो ना। जाएं, क्या याद रखेंगे आप? जब कहेंगे तब चलूंगे। फैसल उज़्मा का इतना ख्याल रखता है, अरे तो फिर उज़्मा की शादी फैसल से क्यों नहीं कर देती? क्या? रानी बेटी राज करे। ठीक है इमरान, अब फर्स्ट हाफ में मीटिंग अरेंज करवा दें, मैं आ जाऊंगी। और एक काम कीजिए कि तमाम डिटेल्स लेकर ज़रा घर आ जाइए। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, क्या बात है हया? कब से राहीला तुम्हें फोन कर रही है, तुम अटेंड क्यों नहीं कर रही हो? अम्मी प्लीज़ आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मेरे लिए मत परेशान हुआ कीजिए आप। मैं माँ हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगी तो क्या फौजिया बेगम परेशान होगी? मैंने तुमसे कहा कि फौरन घर पहुँचो। देखिए अम्मी, मेरे लिए कुछ भी सोचने से बहुत बेहतर है कि आप राहिला और उस्मा के लिए सोचें। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, फौरन घर आओ। लेकिन आज तो मैं... बहाने छोड़ो, घर आओ। अगर मैं आ गई ना तो... अच्छा ठीक है अम्मी, मैं आ जाऊंगी। आप जरा राहिला को फोन दीजिए। राहीला घर पर नहीं है, वो फैसल के साथ शॉपिंग के लिए गई है। तुम फौरन घर पहुंचो, मुझे कुछ नहीं सुनना। और मुझे लगता है कि राहीला ने जहांजेब के बारे में हया के कान भरे हैं। खैर, हया का अपना भी दिमाग बहुत ख़राब है, ठीक करती हूँ, बस आ जाए ज़रा आज। अम्मी जाने क्या करने जा रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी जिंदगी का जो बाब मेरे नसीब ने बंद कर दिया है, किसी और को इस दरवाजे पर दस्तक देने की कैसे इजाजत दे सकती हूँ मैं? मगर अम्मी की जिद, या मेरे खुदा, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? हाय, बड़ी थक गया आज तो। गर्मी का हाल। ओह तौबा। अरे आप लोग कितनी जल्दी आ गए। शॉपिंग जल्दी खत्म हो गई थी तो जल्दी आ गए। ये देखो कितने प्यारे प्यारे कपड़े नए नए खरीदे हैं, इतने खूबसूरत। और ये देखो ज्वेलरी, बहुत खूबसूरत है। और खूबसूरत क्यों नहीं होंगे, आखिर ये सब हमारी चॉइस है। और ये देखो, ये रंग तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा तो ठीक है, तुम ये रख लो, मैं राहिला को और दिला दूंगा। नहीं, पर ये तो दुल्हन के कपड़े हैं ना। तो क्या हुआ, जिस दिन तुम दुल्हन बनोगी तो तुम पहन लेना। क्यों भाई? जब ये दुल्हन बनेगी तो अपने दूल्हा के पसंद के कपड़े पहनेगी, आपकी पसंद के कपड़े क्यों पहनेगी? मेरी और फैसल की पसंद एक है। भाई वैसे भी साली जो होती है वो आधे घर वाली होती है, इसलिए जब भी आप ससुराल में रहो तो आपको सालियों की पसंद का ख्याल तो रखना पड़ता है। क्यों भाई? आप अपनी आधी घरवाली को अपनी पसंद दिखाएं, मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ, उनको भी दिखाना है सब कुछ। बस उस्मा, तुम ऐसे ही खुश रहो। आप मेरा साथ देंगे तो मैं ऐसे ही खुश रहूंगी। क्यों नहीं? अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुम ऐसा करो कि इसे ओढ़ के दिखाओ। पर ये तो दुल्हन के कपड़े हैं ना, बेवा ने पहना तो बदशगुनी हो जाएगी। कम ऑन, तुम भी कौन सी तोहमत वाली बात में पड़ गई। लाओ इसे मैं उड़ाता हूँ, दिखाएं जरा। ये देखिए,
माशाल्लाह, ये दुपट्टा और भी हसीन लगने लगा है। तुमने जो ओढ़ा है। अम्मी 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 मैंने तुमसे कहा था कि बाहर जा रही हो तो उस्मा को भी साथ ले जाओ। सारा दिन घर में पड़ी रोती रहती है, बाहर चली जाती तो थोड़ा उसका दिल बहल जाता। अम्मी मैं तो उसको साथ ले जाना चाहती थी, मगर फैसल, मेरा मतलब है। तुम्हारा मतलब है कि फैसल के होते हुए तुम उस्मा को साथ नहीं ले जाना चाहती? शक करती हो बहन पर? नहीं नहीं अम्मी, अल्लाह ना करे, मैं अपनी बहन पर शक क्यों करूंगी। वो दरअसल फैसल चाहते थे कि हम दोनों। हाँ भाई, रंग में भंग पड़ जाता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ना अम्मी, सॉरी ना, मैं अब जब भी कहीं जाऊंगी ना, मैं उस्मा को साथ लेकर जाऊंगी, पक्का। मैं इतनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ, आप चले ना, मैं आपको दिखाती हूँ। चलती हूँ। अब तुम ऐसा करो, हया को फ़ोन करो। कल उस्मा के फ़ोन से मैंने हया से बात की थी, इतनी बदतमीज़ी कर रही थी वो लड़की। सुनो राहिला, तुम्हारी हया से कोई बात हुई? मेरा मतलब है वो जहांज़ेब के बारे में। नहीं अम्मी, बेहतर है कि इस बारे में आप ही बात करें उससे। मैं फ़ोन मिलाकर देती हूँ आपको। माँ, अम्मी, क्या बात है? अम्मी देखें, अदान बरी होकर आ गया। अरे अल्लाह, मेरा बच्चा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये सब हया की मेहरबानी है। उसने अपनी बहनों की कुर्बानी देकर हमें मुसीबत से छुड़ाया। हाँ माँ, ये तो है। वैसे हया का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। और अब ये एहसान आपने चुकाना है, क्योंकि अम्मी के बाद इस घर के बड़े आप हैं। नहीं, डेफिनेटली मैं किसी न किसी मोड़ पर हया का एहसान ज़रूर उतारूंगा। बस तो समझो वो मौका आ गया है, और तुम अभी चलो मेरे साथ हया के पास। अभी? हाँ अभी, और क्या। हाँ बेटा, टीना ठीक कह रही है, तुम चले जाओ उसके साथ। मैं शुक्राने की नफल पढ़ के आती हूँ। मैं चेंज तो कर लूँ, आनी 2 मिनट में चेंज करके आया। सुने 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 सुने, मिठाई आपने लेके जानी है और अपने हाथों से मिठाई खिलानी है, ओके? ओहो अच्छा भाई। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, एक सेकेंड, इसको ऐसे कर। अब तुम सचमुच की दुल्हन लग रही हो। देखो रहीला, हाँ उस्मा सचमुच की दुल्हन लग रही है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अम्मी तो देख ही नहीं रही। अभी 1 मिनट, ये देखिए, देखो, अब लगी ना दुल्हन, बिल्कुल प्यारी सी दुल्हन, है ना अम्मी? अभी तुम नेकलेस भी तो पहनो। हाँ हाँ, पहनो पहनो। ये देखो, ये इसको पहनो, ये और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे। चल एक सेकेंड, मैं इसको पहनाता हूँ। ये ओहो, लिया, फिर बांधते हैं इसको, ट्राई करते हैं। ओके, अरे ये देखो, इसको हम खुलवाना खास रखनी पड़ी है। ओके, ये ओके, गुड। फिर गिर गया। मैं बिजनेस को इसलिए फुल टाइम नहीं दे पाती कि मुझे डर है कहीं मुस्कान तन्हाई का शिकार ना हो जाए। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ और आप मुझसे बिल्कुल मुतमईन रहें। मुझे जितना हो सका मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। शुक्रिया।
वैसे मुझसे एक गलती और हुई है आपको समझने की। क्या करती, बिजनेस ज्वाइन करने से पहले मैं इतनी सोशल थी ही नहीं, बस लोगों को उनकी नज़र और उनके लहजे से परख लेती थी। सही मानों में तो सही इंसान की परख अब हुई है मुझे। शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अब आपको मेरा एक काम और करना होगा। जी बोलिए। आपको मेरे साथ मेरी वालदा के घर चलना होगा। क्या आप? ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। एक्चुअली वो बहुत परेशान रहती हैं कि मैं अकेली हूँ, क्या होगा मेरा। मैं चाहती हूँ कि वो देख लें कि आप जैसे मुखलिस लोग मेरे साथ हैं। ओके, आई विल। थैंक यू। इट्स ओके। अच्छा, वो जो लास्ट हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसका क्या था सिलसिला? ये मैं क्या करने जा रही थी? माँ का नाम बदनाम करने, उसे सगी और सौतेली में तकसीम करने का सोच रही थी, राहिला के नसीब पर डाका मारने। फिर मैंने राहिला की मोहब्बत का खून क्यों किया? सिर्फ अपनी अदनान से नफरत की वजह से? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे अम्मी, आप यहाँ पे क्यों आ गई हैं? आए चले चल के देखते, इतनी प्यारी लग रही है उस्मा। उस्मा से बोलो उतारे वो सब कुछ। पर अम्मी, तुम्हारे सुहाग का दुपट्टा ओढ़े बैठी है, तुम्हारी ज्वेलरी लटका लटका कर देख रही है, क्या ये सब कुछ? अम्मी इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो मेरी बहन है। बदशगुनी कर रही है। अरे बेवा तो दुल्हन के हाथों पर मेहंदी नहीं लगा सकती, वो तुम्हारा दुपट्टा ओढ़ के बैठी है। आहिस्ता बोले, वो सुन लेगी। अगर आपने ऐसी बातें करनी थी उसके बारे में तो रहने देते हो उससे उन जालिम औरतों के पास। क्यों लेकर आई अपने घर? घर ना लाती तो मरने देती उसे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो बदशगुनियां करती फिरे। अगर उसे दोबारा से दुल्हन बनने का, घर बसाने का इतना ही शौक है तो कर तो रही हूं मैं बुआ से बात कि उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढे, उसके लिए कोई लड़का तलाश करे, मैं बसा दूंगी उसका घर। उसे बोलो कि ये सब कुछ उतारे, वरना मैं खुद आकर नोच डालूंगी। अच्छा, मैं उस्मा, उस्मा, क्या उस्मा ने सब कुछ? माँ के मुंह से ऐसे अल्फाज सुन के किसी भी दुखियारी बेटी का दिल फट सकता। मैं उसको समझाती हूँ। नहीं, रहने दो, वो तुम्हारी बात नहीं सुनती। मैं समझाता हूँ उसे। अरे आप लोग यहाँ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हो आंटी, आप प्लीज बैठिए ना। हम तो न जाने अंदाजा लगाते लगाते तुम्हारे घर तक पहुंचे बड़ी मुश्किल से। खैरियत हो गई इतनी अचानक? बेटा तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। आप ही तुम्हारा शुक्रिया अदा करने खुद ही आती, मगर उनकी अचानक कुछ तबीयत खराब हो गई और फिर डॉक्टर को भी बुलवाना पड़ा। ऐसा कौन सा एहसान कर दिया कि आप लोग आंटी को बीमारी की हालत में छोड़ के यहाँ आ गए? हया, अदनान आज बरी हो गया।
और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखिए जहाँ से आप इस बात को बार बार ना दोहराएं। एक्सक्यूज मी है, मुझे वॉशरूम बता दो कहाँ है बेटा, फिर आराम से बैठ के बातें करेंगे। हाँ आंटी आइए मैं आपको लेके चलूँ। नहीं तुम बैठो, तुम यहाँ बात करो, मैं ज़रा अपना फ्रेश अप होके आती हूँ, बहुत ही ऑयली स्किन है मेरी, तो मैं भी आती हूँ। ये आंटी जाएंगी ना सामने बिल्कुल। अच्छा बेटा। हया, हमारे रिश्तों को एक हादसा निकल गया। मैं चाहता था कि ये रिश्ते दोबारा से जुड़ जाएं। देखिए जहाँ से जो रिश्ता आपकी अम्मी और मेरी अम्मी जुड़ना चाह रही है वो शायद मुमकिन ना हो। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं? हया, दिलों को टूटने से बचाना तो सबसे बड़ी इबादत है। किन टूटे हुए दिलों की बात कर रहे हैं आप? मैं अदनान और राहीला के टूटे दिलों को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। रहने दे अब ये जिक्र। राहिला की शादी की डेट रखी जा रही है और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि राहिला मानेगी। मगर हया, अभी शादी हुई तो नहीं। अदनान राहीला से बहुत प्यार करता है। मगर अब राहिला ने भी अपने हर जज्बे को सुला दिया। बस एक बेटी जिंदा है उसके अंदर और मेरे अंदर एक माँ। माँ? जी, सिर्फ मुस्कान की माँ। और जहां से भी यही बेहतर है कि हम बहनों के अमीन रिश्तों को ना बदला जाए। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप अपनी अम्मी से पूछिए ना जाकर। हया, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कोई तुम्हारी हैसियत को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, मैं भी नहीं। लेकिन इतना हक जरूर चाहता हूँ कि कभी कभार जिंदगी का मकसद और मतलब समझने के लिए तुम्हारे पास आ जाया करूँ। आनी से कहना मैं गाड़ी में उनका वेट कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, फ्रेश बहुत ही। अरे ये जासिम कहाँ चला गया? वो कह के गए कि वो गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब? आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। ये कैसे अजीब लड़का है ये। उस्मा, मैं बेबा अपनी मर्जी से तो नहीं हुई। नसीब ने मेरे सर से सुहाग की चादर छीनी है। तो क्या खुशियों का हक खत्म मेरी जिंदगी पर? मैं इतनी बदनसीब हो गई हूँ, इतनी मनहूस हो गई हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं है उस्मा। तुम्हारी जिंदगी पर खुशियों का हक है। कैसे मिलेगा मुझको मेरा हक जब मेरी माँ ही मुझको मनहूस कह रही है? खुदा के लिए उस्मा, ऐसा मत सोचो। अगर अम्मी तुम्हें मनहूस समझती तो तुम्हारे लिए सजदों में रो रो के दुआएं नहीं करती। रातों को उठ कर वो तुम्हारे लिए रोती ना। सब झूठ है। सच तो सिर्फ ये है कि मैं अब रायरापी के पास से भी नहीं गुजर सकती। कहीं मेरी बदनसीबी उनका मुकद्दर ही ना बन जाए। ऐसा नहीं है उस्मा। यही सच, यही है कि मैं तो अपनी माँ को अपना दुख भी नहीं बता सकती। रानी बेटी राज
देखिए अनी, राहिला भी एक बाशऊर लड़की है, समझदार है, सच और झूठ का फैसला करना अच्छी तरह जानती है। तो फिर ये सब कुछ उसके लिए क्यों नहीं किया जा रहा? अदान और राहिला को क्यों इनकार किया जा रहा है और मुझे और हया को क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है? ये बोले ना कि आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैं फैसल के साथ बाहर जा रही हूँ। आप भी मुझ पर उम्मी की तरह शक करिए ना।